वाराणसी के रामनगर में विजयादशमी के अवसर पर आर्य समाज के आर्यवीर दल द्वारा दुर्गा मंदिर के पास सुंदरम वाटिका में वीर पर्व उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पाणिनि कन्या महाविद्यालय एवं मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल में के ब्रह्मचारियों द्वारा विविध शौर्य प्रदर्शन किया गया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति भी किया गया। इस अवसर पर आचार्य प्रीति विभा रानी, गायत्री बहन, वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, दिनेश, अशोक, हेमंत, सौरभ और डॉक्टर श्री मित्र आर्य आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रतिनिधि संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश आर्य है। मैं उत्तर पूर्व भारत का उप प्रधान संचालक हूँ सार्वदेशिक आर्यदल, जो कि आर्य समाज का युवा संगठन है। 9 प्रांतों के अंदर संचालन मैं करता हूँ, बाकी प्रांतों के लिए अलग अलग अध्यक्ष है। आज का जो ये कार्यक्रम रामनगर में हो रहा है, इसका श्रेय जो है हेमंत जी, जो हमारे वाराणसी के मंडलपति हैं, ये उनकी टीम है। 30-40 बच्चों की, उन सारे बच्चों ने अत्यधिक प्रयास करके ये पहला कार्यक्रम रामनगर के अंदर सार्वदेशिक आर्यदल का हो रहा है और उन्होंने इसको पूरी तरीके से सफल बनाने का प्रयास किया और सफल हो भी गया है। यहाँ पर जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है सुल्तानपुर, कुतलुपुर और ये आपके पड़ाव के आसपास के क्षेत्रों में हेमंत जी के द्वारा संचालित होता है। ये योग के साथ साथ जो है व्यायाम इत्यादि के भी प्रशिक्षण जो है निःशुल्क दे रहे हैं और पिछले कई वर्षों से पातंजलि से भी जुड़े हैं, आर्य समाज से भी जुड़े हैं और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में इनका कार्य जो है अतुलनीय है। और धीरे धीरे करके इस क्षेत्र के अंदर भी हम जो है राष्ट्र के प्रति जो हमारे चिंतन है उसका हम विकास करेंगे। हमारी बीच में बहन परिचय बताते हैं। पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी। आज रामनगर में दशहरे की शुभ अवसर पर यहाँ पे आर्य समाज द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और मैं आई, मैंने बहुत अच्छा लगा कि जो आर्य दल के जो बच्चे हैं इन्होंने व्यायाम का प्रदर्शन किया और अभी पाणिनि की जो बेटियाँ हैं वो शक्ति का प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि अभी नवरात्रि का जो 9 दिन का पर्व खत्म हुआ है। ये विशेषकर की बेटियों को है कि वो बेटियों को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, उनको सुरक्षा में आगे ले जा रही हैं ताकि वो आत्म सुरक्षा कर सकें। और प्राचीन काल में ही बेटियों को सिखाया जाता था, लेकिन ये जो मध्यकाल आया उसमें धीरे धीरे यह प्रथा लुप्त हो गई है। बेटियों से बचाने के लिए हम लोग घरों में कैद करके रखने लगे अपने घर की औरतों को, लेकिन अब ये फिर से यहाँ सिखाया जा रहा है, बेटियों को सत्र की शिक्षा दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। और दिनेश जी को, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप समाज में जागरूकता ला रहे हैं और आप पर्यावरण पे भी, संरक्षण पे भी कार्य कर रहे हैं और समाज में लोगों को जगाने का भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जरूर। इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताइए, आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं आचार्य डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, मामूरगंज, वाराणसी। किस तरह का आयोजन है? आज का यह जो आयोजन है, आज विजयादशमी पर्व है, यह सबको मालूम है। और विजयादशमी जो पर्व है यह मुख्य रूप से क्षत्रियों का पर्व होता है। क्षत्रियों का पर्व होने का तात्पर्य है कि ये शौर्य का पर्व है। यदि मनुष्य को ज्ञान आवश्यक है तो उसके साथ साथ शस्त्र और अस्त्रों का भी ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकें। कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यदि शस्त्रों से हमारा राष्ट्र सुसज्जित है तभी हम शास्त्रों की चर्चा कर सकेंगे, अन्यथा हम शास्त्र अर्थात वेदाध्ययन इत्यादि कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यह जो पर्व है यह क्षत्रियों के लिए मुख्य रूप से है, शौर्य का है। विजयादशमी, जिसको कि आजकल के भाषा में हम दशहरा बोलते हैं, वस्तुतः ये विजय की यात्रा। इससे पहले क्या था कि जो 4 मास थे, उन 4 मास में सभी युद्ध इत्यादि के कार्य रुक जाते थे। अध्ययन अध्यापन ही विशेष रूप से घरों में जाकर के होता था। ये श्रावणी उपाकर्म के दिन प्रारंभ होता था और अब जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई उसके बाद जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र थे उन सब में जंग इत्यादि लग गए, तो उन सबको स्वच्छ करके और उसके पश्चात आज के दिन विजय की यात्रा निकाली जाती थी। इसके लिए यह पर्व मनाया जाता है। आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस पर्व को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का रामनगर आर्य समाज के सदस्यों के द्वारा किया गया और इसके जो प्रधान संस्थापक हैं, अपने आर्यवीर दल के प्रमुख
सम्मान्य भ्राता श्री दिनेश आर्य जी, उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है, जिसमें आर्यवीर दल के अनेक कन्याएं, अनेक छात्र और पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ब्रह्मचारिणियां अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रही हैं और करेंगी, लाठी, भाला, तलवार इत्यादि का, क्योंकि नवरात्र में नारी के 9 शक्तियों की आपने उपासना की है, तो नारियों की केवल दुर्गा के रूप में, देवी के रूप में उपासना करने से नहीं कुछ होगा। अभी तो जब तक हम कन्याओं को वास्तव में दुर्गा नहीं बनाएंगे, उनको शस्त्रास्त्र का प्रशिक्षण नहीं देंगे, तब तक कन्याएं कभी भी समाज में सिर उठा करके नहीं रह पाएंगी। तो वेदों की आज्ञा के अनुसार इन नारियों को भी शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र सबकी शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। उसका प्रदर्शन यहाँ पर कराया जा रहा है, जिससे जन सामान्य में यह जागरण आ सके और वो भी अपनी अपनी कन्याओं को, अपने अपने बच्चों को, बालिकाओं को इस प्रकार से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण कर सके। आपने देखा होगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ के द्वारा हुआ, तो कन्याओं ने ही उसमें सारे मंत्रोच्चारण किए, और महिला यदि उसमें ब्रह्मा बन सकती है तो फिर ये जो भ्रांति है कि कन्याएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, वेदाध्ययन नहीं कर सकती, उसका भी यह एक उत्तर दिया गया। तो सबके लिए मेरा ये संदेश है कि आप केवल नवरात्रि के दिन दुर्गा कन्या की पूजा न करके अपितु प्रतिदिन घर घर में रहने वाली जो जीवित जागृत देवी है और जो कन्याएं दुर्गा स्वरूपा हैं, उनकी आप वास्तविक पूजा करें और उन्हें अपना सम्मान उनको पुनः प्राप्त कराएं। इसी निवेदन के साथ आज रामनगर में आर्य समाज के आर्यवीर दल द्वारा विजयादशमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजयादशमी का पर्व इन लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया, यज्ञ पूजन भी किया। इसके बाद वाराणसी से आए हुए पाणिनि महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा शस्त्र अस्त्र प्रयोग और उसका प्रशिक्षण और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, रामनगर से।